भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। और सुरेश भाई क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ। और बताओ ये पड़ोसी आज कैसा आना हुआ? आना ही क्या यार। अरे पहले बैठो यार। ठीक है हम बैठ जाते हैं यार, हम तो आए बैठना यार। हाँ आप बताओ। हाँ अब बताता हूँ। और बताना ही क्या है भाभी जी, तुम्हें तो पता ही है अगर पड़ोस में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो मुझसे बर्दाश्त कहाँ होता है। क्यों भाई, अब पड़ोस में किसके साथ गलत हो रहा है? और किसके? तुम्हारे। अब भाभी जी मैं बताता हूँ, सुरेश ने तो तुमसे कुछ बताया नहीं होने का, है ना? कल ये थोड़ी सी दारू पीकर अपने बड़े भैया उसके मोनू के घर चला गया। जवान है भाई, खुशी खुशी में शौक शौक में इसने थोड़ी सी दारू पी ली तो क्या जुल्म कर लिया इसने। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर उसने मोनू ने इसको इतनी भली बुरी सुनाई, इसको पीटने तक तैयार था वो। तो भाई साहब ने इसमें क्या गलत बोल दिया? आज थोड़ी पी है, कल को ज्यादा पियेंगे तो लत लग जाएगी। अच्छा ही क्या समझाने के लिए बोला होगा जो बोला होगा। चलो इनको ही समझाने की कही होगी, लेकिन भाभी तुम्हें पता है उस मोनू ने, उसकी घरवाली ने तो आपको भी बहुत उल्टा सीधा बोला है। और आपका नाम लेकर पता क्या बोल रही थी? मुझे तो भाभी आपका नाम भी नहीं पता, क्या नाम है आपका याद नहीं आ रहा। हाँ अन्नू। कह रही थी कि जिस दिन से अन्नू इस घर में आई है ना तो हमारे घर का तो नाश हो गया, नाश। और मेरे देवर, इनका नाम लेकर कि मेरे देवर सुरेश की जिंदगी तो उसने झंड कर दी जब से आई है। बेचारा हंसी खुशी जीवन जी रहा था अपना, लेकिन अब तो रोता फिरता रहता है। ऐसा से बोल रही थी वो तुम्हारी जिठानी। और भाभी पता है उसकी मोनू की लुगाई तुम्हें पता क्या कह रही थी? कि सुरेश की घरवाली तो मेरी जुत्ते को भी ना लग सकती। हाय राम, तोबा 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 तोबा, आपके बारे में ऐसी ऐसी बात कह रही थी वो। मुझे तो बताने में भी इतना बुरा लग रहा। भाभी बताओ, और सच बताओ ना, तुम दोनों बड़े भोले हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा वो उठा रहा है तुम्हारा भाई और तुम्हारा जेठ। अब बताओ, उनके बच्चे तो पढ़ लिख भी रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ कर लिया और तुमने क्या कर लिया? अभी कुछ किया तुमने? अभी इतने खर्चे हैं तुम्हारे आगे, को सोचा है कभी तुमने? और तुमने तो फिर भी फैसले में ये इतना बेकार घर ले लिया, और उस होशियार ने लिसा पुता घर लिया है। बताओ। अरे चलो मानना यार, बंटवारे तो दुनिया में हो मैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा यार कि बड़ा सब कुछ ही रख ले और छोटे को कुछ भी ना दो। तुम्हें नहीं पता होने का सुरेश भाई, मुझे सब पता है। वो खेवेंदर के धोरे का जो खेत है तुम्हारा, जब बंटवारा हो रहा था तो उसमें तुम्हारे भाई ने 5 बीघा जमीन कम दी। वो जो पूछड़ी के धोरा खेत आ रहा उसमें, और अपना आपने रखी 5 बीघा ज्यादा है। ऐसा थोड़ी होता है। अभी से नदी वाली जमीन को देख लो, नदी पे भी 5 बीघा ज्यादा ली तुमसे। अरे यार चलो ज्यादा ली कोई बात नहीं, लेकिन खेत तो तमीज के दे दे। उसने कौन से खेत दिए तुम्हें जिसमें पैदावार बिल्कुल भी नहीं होती? उसका पता तुम्हें? पिछले साल 1 बीघा जमीन में 70 कुंटल गन्ना निकला, तुम्हारा कितना निकला? 20 कुंटल। बताओ कितना अनर्थ हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे चलो जमीन की छोड़ो, जब मोनू का ब्याह हुआ था ना तो तुम्हारे मम्मी पापा ने मोनू की बहू को पता कितनी चीज दी थी? पूरे 22, जिसमें से 18 तो सोने की थी, प्योर गोल्ड था, और 4 चांदी की थी बस। और मोनू ने कितनी दी तुम्हें तुम्हारे ब्याह में? कितनी दी भाभी? बस 9 चीज, जिसमें 7 चांदी की और 2 सोने की, और 2 सोने वाली बिल्कुल हल्की, हवा में उड़ जा, ऐसी चीज दी उसने। बताओ तुम्हें भाई के साथ भी कोई भाई ऐसा करता होगा? क्यों भाभी? अगर आज ताऊ ताई जिंदे होते ना तो आज जो तुम्हारे साथ अनर्थ हो रहा है ये नहीं होता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं सुरेश भाभी, तुम कभी चिंता मत करना, ये मत सोचना कभी भी कि हमारा कोई नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारा अपना। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। लेकिन बस मेरी तुमसे एक ही यही विनती है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए उस मोनू से। इसलिए मैं आया हूं क्योंकि ना मुझसे अगर पड़ोस में किसी के साथ अनर्थ हो रहा होता है, कुछ गलत हो रहा था, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सही कह रहे हो देवर जी आप। आपके होते हुए भला हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा कोई नहीं है? आप जैसे भी हो हमारे साथ हो। जब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो मैंने सोचा आप तो हमारे हो, तो मैं आपके घर में पैसे मांगने के लिए गई थी, पर आपने साफ साफ मना कर दिया था। और तो और आप तो हमारे साथ में हॉस्पिटल भी नहीं गए थे, क्योंकि आप तो हमारे साथ में गलत होते हुए देख नहीं सकते। और जो हमारा बुरा कर रहे हैं और जो हमारा बुरा चाहते हैं, उन्होंने पता है इनके इलाज के लिए बिना बोले 1 लाख रुपए दिए, और जब तक ये ठीक होकर नहीं आए ना उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारा बुरा चाहते हैं। सही कह रहे हैं देवर जी आप, हमें अपने हक के लिए उनसे लड़ना चाहिए। क्यों उन्होंने इनकी बीमारी में साथ दिया
और मम्मी पापा के जाने के बाद में क्यों इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला, अरे क्यों ही इनकी शादी करी। वो कौन होते हैं जो हमेशा हमारे भले के बारे में सोचते हैं, इसलिए तो हमें अपने हक के लिए उनसे लड़ना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो मेरे भैया हैं, क्या वो मेरी सारी जमीन रख ले या मैं उनकी रख लूं? क्या वो मेरी सारी चीज रख ले या मैं उनकी रख लूं? जब हम दोनों भाइयों को फिक्र नहीं है तो तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम जैसे पड़ोसी तो भाई भाई को लड़ाने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं और मुसीबत के टाइम मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई परिवार मिलजुल कर साथ रहता है तो तुमसे उसकी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? एक बात सुन लो, अपना खून भाई ही भाई के काम आता है, कोई तीसरा नहीं। अरे तुम दोनों को तो समझाना ही बेकार है, तुम्हारे समझ में ना आने का कुछ भी। करो अपने मन की जो भी करना है, याद रखना पछताओगे एक दिन मेरी बात ना मानकर। देवर जी, आप हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता करने के लिए हमारे अपने हैं।